सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि गाइज 16 जुलाई 2021 से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग 17 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन से, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? पहली बार दोस्तों भूटान देश में लॉन्च किया गया है भीम यूपीआई को। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? सभी हाल ही में गाइज हिमाचल प्रदेश राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा राज्य में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एनटीपीसी आरईएल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ करेगी? सो गाइज अभी हाल ही में लद्दाख में करेगी स्थापना एनटीपीसी आरईएल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना लद्दाख में करेगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल विद इन ए मेमर ऑफ इमरजेंसी। द स्ट्रगल विद इन ए मेमर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक को दोस्तों अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है इस पुस्तक को। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी गाइस। सो गाइस ये तो था रिवीजन, यानी कि 16 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर लिए गाइस। सो गाइस अभी हम लोग 17 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि गाइस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब बनाया गया है? सो अभी हाल ही में गाइस 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। कब? साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है गाइस। और इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि गाइस विश्व युवा कौशल दिवस। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है विश्व युवा कौशल दिवस की थीम। 2021 की थीम क्या है दोस्तों? थीम काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। थीम आप जरूर याद रखिए। थीम है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि गाइस इंग्लिश में कहते हैं री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है गाइस। सो अभी हाल ही में गाइस 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। साथ ही गाइस 15 जुलाई को और एक दिवस भी मनाया गया है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस। अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। देखिए राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है गाइज। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया यानी कि एपीएसआई का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया। सो एपीएसआई द्वारा जारी एक बयान में ये घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की अवधारणा पहली बार 2011 में कब? 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजा सभापति द्वारा पेश की गई थी। सो गाइज 15 जुलाई को 2 दिवस मनाया गया है। एक तो है विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, एंड गाइज राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर साल 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। सो दोस्तों यूएई देश, यूनाइटेड अरब अमीरात। इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कई देशों के इजराइल के साथ संबंधों में सुधार आया है। अब यूएई ने अपना दूतावास भी खोल लिया है। सो गाइस संयुक्त अरब अमीरात देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो दोस्तों इजराइल की बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट इजराइल। तो दोस्तों इजराइल दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है
और इसराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। नप्ताली बेनेट इसराइल के प्रधानमंत्री है और इसाक हर्जोग इसराइल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है और पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। पीयूष गोयल गाइज। तो दोस्तों अब मैं आपको राज्यसभा से रिलेटेड स्टैटिक जीके रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल। सो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 दोस्तों। एंड गाइज सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए। देखिए वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। आयु कम से कम दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तब आप राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आप योग्य हैं। ठीक है गाइज। और राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? 2 वर्ष पश्चात होते हैं राज्यसभा में चुनाव। ठीक है गाइज। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य में से कोई एक होता है राज्यसभा के उप सभापति। ठीक है गाइज। और आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? राज्य में जनसंख्या के आधार पर किया जाता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ग्रेट बिग लायन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? इस पुस्तक को दोस्तों क्रेसिस नाइट ने लिखी है। इस पुस्तक को यहाँ पर आप आर्टिकल देखो गाइज, बुक रिटन बाय 3 years old रिलीज्ड इन इंडिया। जस्ट 3 साल के हैं क्राइसिस नाइट, और क्राइसिस नाइट ने द ग्रेट बिग लायन पुस्तक को लिखा है गाइज। ठीक है, जस्ट 3 years के हैं, है ना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है? सभी हाल ही में गाइज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुरू किया है खुदरा प्रत्यक्ष योजना को। ठीक है गाइज। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को, कब? 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू किया है गाइस। और इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता आरडीजी अकाउंट खोलने और उससे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और गिल्ड खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। और ये व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियां में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान है। यहाँ पर गाइज आप आर्टिकल देखो, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सेंट्रल बैंक्स न्यू स्कीम ऑफर्स डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस आरबीआई स्कीम इज टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी स्थापना। अच्छा ये बताओ हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आपको मिलेगा? और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर आपको बता देता हूँ शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है गाइज। सो आपको कमेंट करके बताना है कि हेडक्वार्टर्स आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ। सो गाइज अभी हाल ही में खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से टोक्यो ओलंपिक का चीयर संघ हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? AR रहमान ने लॉन्च किया है गाइस। ठीक है, AR रहमान एंड अनन्या बिरला लॉन्च टोक्यो ओलंपिक्स चीयर संघ हिंदुस्तानी वे। देख सकते हो हिंदुस्तानी वे। ठीक है गाइस, AR रहमान और अनन्या बिरला। सो गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर संघ लॉन्च किया है। सॉन्ग का नाम है क्या? हिंदुस्तानी वे। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान AR रहमान द्वारा रचित है।
सो गाइज हिंदुस्तानी वे को AR रहमान द्वारा लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन से गाइज, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 को किसने जारी किया है? उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गाइज FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP, WHO। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 को किसने जारी किया है? FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO द्वारा जारी किया गया है। सो गाइज ये तो था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि गाइज 17 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, कंटेंट यूजफुल लगा होगा। अगर आपको डेली कंटेंट चाहिए, डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, सभी आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है तो लाइक करने के साथ साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, ठीक है गाइज। फीडबैक जरूर दे देना है, अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। एंड अगर आप खबरी ऐप पर ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है गाइज। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।